अल्लाह अल्लाह, बाबर आजम पर कितना बुरा वक्त आ चुका है कि अहमद शहजाद भी अब उसे बातें सुना रहा है। अहमद शहजाद भी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के चैनल पर बैठकर बाबर आजम के बारे में बातें कर रहा है, जिसकी अपनी हालत जब देखें तो हंसी आती है। 31 और 32 रन की जो अब बाबर आजम इनिंग खेला है, जिसको अहमद शहजाद क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वही इनिंग जब अहमद शहजाद अपने लिए खेलता था तो ऐसे ग्राउंड से बाहर आता था जैसे उसने सेंचुरी कर ली है। बाबर आजम पर तनकीद करने वाले अहमद शहजाद का खुद अपना स्ट्राइक रेट देखें, T20 में तो 114 है, T20 में एवरेज जो उसकी है वो 26-25 की एवरेज है, और वनडे में उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 76 का है, और वनडे में उसकी एवरेज जो है वो 31-32 की है, और टेस्ट में उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 37-38 रन की उसकी एवरेज है। और वो बातें सुना रहा है बाबर आजम को कि बाबर आजम की जो है एक्सपोज्ड हो चुका है, बाबर आजम की टेक्निक जो है वो फेल हो चुकी है। और ये हैं अहमद शहजाद जो अपने YouTube चैनल पर बैठकर बातें सुना रहे हैं बाबर आजम को। भाई मसला पता है क्या है, इनको बाबर आजम से जो है वो परेशानी है, इनको बाबर आजम से टेंशन है, इनको बाबर आजम खाता है अंदर ही अंदर में। अब क्या मसला है, अब शान मसूद कैप्टन है कि, और अब जबकि शान मसूद कैप्टन है अब भी बाबर आजम के खिलाफ ही बातें हो रही हैं। अब शान मसूद पर बाकी टीम के 10 प्लेयरों पर कोई बात नहीं कर रहा है, इवन के मीडिया के सामने जो भी प्लेयर जा रहा है उससे एक ही सवाल हो रहा है, और वो हो रहा है बाबर आजम के बारे में, यानी कि कोई और किसी प्लेयर पर उंगली नहीं उठा रहा, कैप्टन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। और हमारे कैप्टन है माशाल्लाह 50 इनिंग खेल चुके हैं और उनकी एवरेज जो है वो 28 है। जो भी बंदा 50 जो है वो इनिंग खेला है उसकी सबसे कम एवरेज जो है वो 28 हमारे कैप्टन साहब की है। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं हो रही इनके बारे में मैं बताता हूँ क्यों बात नहीं हो रही। इनका बाप जो है वो एक बैंक का ओनर है, वो इतना तगड़ा बैंक है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर इवेंट में हर सीरीज में सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, इस वजह से उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इवन के क्रिकेट बोर्ड भी खुद बात नहीं कर सकता क्योंकि पीछे पैसा है। शान मसूद जो है वो पैसे की बुनियाद पर आया था और पैसे की बुनियाद पर ही पाकिस्तान टीम की जो है कैप्टनसी कर रहा है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। अब 26 पर 6 आउट थे तो किसी ने क्या बात की कि क्यों 261 रन बन गया, किसी ने पूछा क्या कि इतने रन क्यों बन गए, कैप्टनसी का क्यों फेलियर आया इतना बड़ा कि जब बांग्लादेश के 26 पर 6 आउट थे तो ये क्या मसला हुआ। सेम यही सिचुएशन थी बाबर आजम की एशिया कप में जब 55 पर 5 आउट थे श्रीलंका के खिलाफ। अब जो है श्रीलंका ने 174 या 175 रन मारे तो तब जो है वो सारी के सारी जो तोपों का रुख था वो बाबर आजम की तरफ था, बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में था। लेकिन अब इस कैप्टनसी फेलियर के बारे में कौन बात करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये टेस्ट भी हाथों से जा रहा है, सीरियस हारने के हमें लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो बाबर आजम पर हो रही हैं। यूट्यूब पर बैठकर, फेसबुक के पेजेस पर बैठकर सारे जो हैं वो अपने अपनी रोजी रोटी जो है वो बाबर आजम के नाम पर चला रहे हैं। बाबर आजम, मैं कहता हूँ बाबर आजम को निकाल दो, बाबर आजम को नेक्स्ट सीरीज में से ड्रॉप कर दो, कोई नहीं पूछेगा। एज अ फैन बाबर आजम के हम नहीं पूछेंगे आपसे बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया, और बाबर आजम को जो ड्रॉप करके जो सीरीज जीतोगे ना उस सीरीज की हाईलाइट जो है मुझे भेज देना इनबॉक्स में, मैं देखूंगा कि कौन सी सीरीज जीते हो। बाकी 10 पर कोई नहीं बात कर रहा, सिर्फ बाबर आजम ही कर रहे हैं सारे। क्यों, बाबर आजम का चाची का पुत्र है आपके, बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है, मान रहे हैं हम बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन इतना बुरा डाउनफॉल उसका क्रिकेट में नहीं चल रहा जितने उस पर तनकीद की जा रही है, जितने उसको जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। विराट कोहली का डाउनफॉल चला 3 साल, सब ने सपोर्ट किया, ये जो है अब्बू जी पाकिस्तान के जो सारे ये बेशरम अभी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे थे अब्बू जी फॉर्म में आ जाएं, अब्बू जी फॉर्म में आ जाएं, अब्बू जी फॉर्म में आ जाएं। अब्बू जी आए भी फॉर्म में और 3 साल बाद और अफगानिस्तान के खिलाफ प्री प्लान मैच में एक सेंचुरी मारकर, और उसके बाद जो है एक इनिंग आई सिर्फ वो फाइनल में जो आई, वो भी जो है वो साउथ अफ्रीका 1 साइडेड जीत जाता और वो भी इनिंग फजूल ही जाती। लेकिन ये हालत है हमारे मीडिया की कि हमने अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करना, हमने अपने कंट्री के प्लेयर को सपोर्ट नहीं करना, बस उस पर तनकीद करके अपनी रोजी रोटी कमानी है।